वो संत जिनके ट्रेन से उतरते ही ट्रेन रुक गई और जिनके नाम पर बना भारत का सबसे रहस्यमय धाम कैंची धाम। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसे साधु को ट्रेन से उतार दिया गया और ट्रेन रुक गई हो? लाखों कोशिशों के बाद वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद वहां के ट्रेन के बड़े अधिकारियों ने उस साधु के पैर में पड़ के माफी मांगी और वह ट्रेन वापस पुनः चलने लगी जब वो साधु उस ट्रेन में बैठे। यही साधु आज पूरी दुनिया में नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्हीं ने 1-2 गुफाओं के सामने कैंची टाइप की 2 गुफा थी, उन्होंने ही उस वहां पर बनवाया था एक बजरंगबली का मंदिर और वो आज पूरी दुनिया में कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन कौन थे नीम करौली बाबा? उन्होंने क्यों घर छोड़ा और उनका असली नाम क्या था? कैंची धाम क्यों बनवाया? और आज भी लोग मानते हैं कि वहां जाने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज की कहानी आपकी मृत्यु के अंत तक आपको बांधी रहेगी, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सेवा और एक साधु के तपस्या की अद्भुत एक पूरी यात्रा है। करीब 1900 के आसपास एक छोटे से उत्तर प्रदेश के ग्राम में अकबरपुर में एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण। वह शुरू से ही दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जहाँ छोटे बच्चे खेलने जाते थे तो वह मंदिरों में जाके घंटी बजाता था और भगवान की आराधना करता था। परिवार वालों को लगा कि समय के साथ सब चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लग रहा था। वो बार बार घर छोड़ के जंगलों में तपस्या के लिए निकल जाते थे और मंदिरों में जाके बैठ जाते थे। घर वालों के कहने पर आखिरकार वो एक बार घर पर लौटे, लेकिन उनका मन तो पूरी तरह से पहले से ही भगवान के लिए समर्पित होने लगा। धीरे धीरे लोग उन्हें साधु के नाम से जानने लगे। वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन बाबा रेलगाड़ी के प्रथम डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे और टिकट चेकर आया। टिकट चेकर बोला, टिकट दिखाइए। बाबा मुस्कुराते रहे। जब टिकट चेकर को टिकट नहीं मिला तो टिकट चेकर ने एक छोटे से स्टेशन नीम करौली पर उन्हें उतार दिया। बाबा बिना बहस करे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गए। उसके बाद कुछ समय बाद हरी झंडी फहराई, ट्रेन चलाई गई, लेकिन ड्राइवर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। फिर ड्राइवर ने दूसरी बार पूरी ताकत से इंजन में जान लगाई गई, लेकिन 1 भी इंच फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। फिर तीसरी बार और फिर ड्राइवर ने उतर के देखा कि इंजन में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तभी एक शख्स बोला, जिस साधु को आपने उतारा है उससे जाके क्षमा मांगो। तभी रेलवे का मेन अधिकारी गया, बाबा के पास बैठा और उनके पैर छुए और उनसे क्षमा मांगी। हाथ जोड़कर बोले, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, वापस चलकर ट्रेन में बैठ जाइए। साधु ने बहुत ही शांत स्वर से कहा, साधु ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो। फिर वे ट्रेन में बैठे और जैसे ही वे ट्रेन में बैठे फिर ट्रेन तुरंत चल पड़ी। उस दिन के बाद उन्हें लोग उसी गांव के नाम से नीम करौली बाबा कहने लगे। यह घटना अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धालुओं की परंपरा की घटना मानी जाती है। उसके बाद शुरू होती है कैंची धाम की खोज। कई वर्षों तक बाबा पूरे भारत में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी कहीं पर शांति की जगह नहीं मिली। फिर वो एक दिन उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुंचे। वहां का हवा का वातावरण और शुद्ध हरियाली देखकर उनका उस जगह ने मन मोह लिया। 2 पहाड़ियां ऐसी थीं जो बिल्कुल कैंची की तरह दिखती थीं। बाबा का मन बिल्कुल वहीं पर समर्पित हो गया और वो वहीं उन कैंची की पहाड़ियों में जाकर बैठ गए। उनके साथ जो लोग आए थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा समझ रहे थे। यह स्थान आने वाले समय में लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बनेगा। फिर 1964 में हनुमान मंदिर और कैंची धाम आश्रम की स्थापना हो गई। बाबा ने इसे कभी भी चमत्कारों की जगह नहीं कहा। वे कहते थे कि यह भगवान की आराधना करना और सेवा करने के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है। बाबा की सबसे बड़ी शक्ति। दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे। किसी को नौकरी चाहिए थी, किसी को संतान, तो किसी को बीमारी से राहत। लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब लोगों को पता चला कि बाबा बिना कुछ ही पूछे हुए लोगों के मन की बात बता देते हैं। कई भक्तों को अनुभव हुआ कि बाबा ने कह दिया है कि उनके मन में क्या चल रहा है। बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो किसी से कहते तुम घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
इन्हीं अनुभवों ने बाबा की खासियत को दूर दूर तक पहुंचा दिया। बाबा की सबसे बड़ी सीख, अगर कोई सोचता है कि बाबा चमत्कार करते हैं तो वो पूरे जीवन भर बाबा को समझ ही नहीं पाया। बाबा के पास जो भी आता वे उससे सिर्फ ये 3 बातें कहते, भगवान की सेवा करो, लोगों से प्रेम करो और कभी भी ज्यादा गुस्सा मत करो। उन्होंने कभी जाति धर्म में भेदभाव, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं किया। जो भूखा आता उसे पहले भोजन मिलता, उसके बाद आशीर्वाद भी दिया जाता। बाबा कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाने ही सबसे बड़ी सेवा और पूजा है। कैसे पहुंची उनकी खासियत विदेशों तक? 1960 या 70 के दशक में एक अमेरिका के प्रोफेसर भारत आए। उनका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्हें बाद में दुनिया रामदास के नाम से जानने लगी। उन्होंने बाबा से मुलाकात की और उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित कर दिया। उन्होंने किताबें लिखी और पहली बार पूरी दुनिया ने उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना। इसके बाद विदेशों से भी लोग कैंची धाम आने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी भारत आए थे। वे अधिक शांति की तलाश में कैंची धाम पहुंचे, हालांकि जब तक बाबा महाप्राण ने त्याग कर चुके थे। लेकिन इस यात्रा में उन्होंने बहुत ही कुछ सीखा और उनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। सालों बाद मार्क जैकरबर्ग ने भी बताया कि कठिन समय में स्टीव जॉब्स की सलाह पर उन्होंने कैंची धाम की यात्रा की थी। यही कारण है कि यह स्थान आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बाबा का महाप्राण 11 सितंबर 1973 वृंदावन में, यहीं पर बाबा ने अपना शरीर त्यागा था। उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। हर साल 15 जून को कैंची धाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं। कोई धन्यवाद देने आता है तो कोई मन की शांति के लिए, तो कोई बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। शायद नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार ट्रेन रोकना नहीं था, लोगों की मन की बात जानना नहीं था। उनका सबसे बड़ा चमत्कार था टूटे हुए लोगों के दिलों में उम्मीद जगाना। उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, और भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता है कि लोगों की मदद करो। इसीलिए आज बाबा हमारे बीच ना हो, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में वो आज भी जीवित हैं और उनके ऊपर लोगों का आज भी विश्वास जिंदा है। ऐसी ही और सारे धामों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें।